इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है नहीं, और यहाँ पे कितना आवेश रखा है Q0, यहाँ पर या इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं, उसका जो मान होता है चारों ओर वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उसको हम लोग E से सूचित करते हैं ना, E वेक्टर से। ये होता है F वेक्टर बाय Q0। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो F वेक्टर बराबर कितना लिखेंगे, Q0 इंटू कितना, इन होगा E वेक्टर ना। अगर हम ये बोले थे कि टेस्ट चार्ज के बदले कोई दूसरा भी चार्ज रखेंगे तो तब ऐसे हो जाएगा, F वेक्टर बराबर कितना, Q और E वेक्टर ना। ये भी बोले थे कि अगर Q प्लस हो, Q धनात्मक हो तो E और F का दिशा क्या होगा, सेम होगा। अगर Q ऋणात्मक हो, माइनस हो, तो E और F एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा ना। अब हम इस पे एक प्रश्न देते हैं। प्रश्न ऐसे है, किसी क्षेत्र में E वेक्टर बराबर 5 गुना 10 का पावर 3 इंटू 2i प्लस 3j माइनस 4k न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। यदि इस क्षेत्र में पांच माइक्रो कूलम के आवेश रखे हो, यदि इस क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलम के आवेश, 2 आवेश कर देते हैं, 5 माइक्रो कूलम के 2 आवेश क्रमशः x अक्ष है तथा y अक्ष पर रखे हो, तो इन आवेशों पर लगने वाला बल ज्ञात करें। तो इसका हल देखते हैं। देखो पहले हम अक्ष बनाते हैं, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु है। एक आवेश x अक्ष पे रखा हुआ है, x अक्ष पे कहीं भी रखा होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ a बिंदु है x अक्ष पे, ये b बिंदु है, यहाँ पे भी +5 माइक्रो कूलम है और यहाँ भी +5 माइक्रो कूलम है नहीं। तो माना Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम, दूसरा आवेश को हम मान लेते हैं कितना, Q2, ये भी मान लेते हैं +5 माइक्रो कूलम नहीं, +5 माइक्रो कूलम। अब हम E बराबर कितना दिया, E वेक्टर बराबर 5 गुना 10 के पावर 3 2i प्लस 3j माइनस 4k ना। तो हमको क्या करना है, बल निकालना है ना, इन आवेशों पर लगने वाला बल। तो Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल F वेक्टर ना, F वेक्टर इक्वल टू Q और E वेक्टर नहीं होगा। Q कितना, 2 माइक्रो कूलम ना, गुना E रख दो, 5 गुना 10 के पावर 3 2i प्लस 3j माइनस कितना 4k नहीं होगा। तो 2 गुना 10 का पावर 6 ना होगा जी कूलम, यहाँ न्यूटन प्रति कूलम है, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, 2 गुना 10 का पावर 6, यहाँ क्या बचेगा 5 ना,
5 गुना 10 का पावर 3 2i प्लस 3j माइनस कितना 4k क्या, इसको गुना करो 2 पंचे 10 होगा। देखो 10 का पावर -6 10 का पावर -3 कितना होगा, तो 10 गुना 10 का पावर कितना -3 इंटू 2i प्लस 3j माइनस कितना 4k कैप। एगो 10 यहाँ भी ना है, तो ये लिख देगा 1 गुना 10 का पावर कितना -2 ये क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा हर जगह, इंटू 2i प्लस 3j माइनस कितना होगा 4k कैप। Q2 पे कितना बल लगेगा, तो इस पे बल किधर लगेगा, बल इधर, ये नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, किधर लगेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों दिशा में है ना, है I में भी है, J में भी है और -k में भी है। तो ये अगर हमारा Z एक्सिस है तो ये होता है Z डैश, समझ गया, ये होता है X डैश, ये होता है कौन चीज Y डैश, समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि I की तरफ कितना है 2 गुना 5 10 पावर 4 इधर है, कितना 10 पावर 4, नहीं समझ रहे बात। देखो ना 5 गुना 10 पावर 3 है ना, ये 2 है, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा 10 पावर 3, तो 10 पावर 4 नहीं होगा, 10 पावर 4 किधर की तरफ है, I की तरफ है। तो E जो है ना E वेक्टर I की तरफ कितना है 10 का पावर 4i। अगर y की तरफ देखेंगे तो EY कितना है, इसको EX कर देते हैं, EY कितना है, तो देखो उसको वहां से 3 और 5 15 न जी, तो 15 में से एक 10 निकाल लिया तो 1.5 होगा, 10 का पावर यहाँ 3 है तो कितना होगा 10 का पावर 4 ना, तो 1.5 गुना कितना 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति किलोमीटर ऊपर होगा ना, और J कैफ कितना J कैफ। अब तीसरा देखो, तीसरा में K वाला में माइनस है, तो 4 पंचे कितना होगा 20 ना, इसमें से 10 निकालेगा तो 2 गुना 10 लिखेगा, एगो 10 पावर 3 यहाँ है पहले, तो कितना होगा तो 4 ना, तो किधर की तरफ होगा, लेकिन -k की तरफ, तो k इधर होता है तो -k इधर ना होगा, ई अंदर, तो ई z बराबर हो जाएगा हमको कितना 1.5 नहीं 4 पंचे 20 2 ना, 2 गुना 10 का पावर कितना 4 ना, के कैप ना जी, माने -k कैप है, न्यूटन प्रति कितना होगा कूलम। नहीं तो तीनों दिशाओं में हम क्या कर चुके हैं, फील्ड निकाल चुके हैं। ये सीखना लेना है हमको इससे, तीनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, फील्ड निकाल सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे, अलग अलग कर देंगे। I वाला x की तरफ होता है, I की तरफ इकाई सदिश जो है ना किधर लेते हैं, x की तरफ लेते हैं ना, x की तरफ इकाई सदिश I लेते हैं, y की तरफ कितना लेते हैं J वेक्टर लेते हैं ना, और z की तरफ कितना लिखते हैं k। अगर इसमें माइनस उनस लगा हो तो उसका उल्टा हो जाएगा, अगर माइनस लगा हो तो -x की तरफ ना होगा, y लगा हो -j लगा हो तो वो किधर होगा -y की तरफ होगा, और इसमें तक -k लगले है तो इसका मतलब -z की तरफ है, तो z इधर होता है प्लस, इधर क्या हो माइनस, तो Q1 पर आवेश निकल गया ना, Q1 में बल निकल गया ना, Q1 पर बल F वेक्टर कितना हुआ ये। अब देखो ये वेक्टर लगा हुआ था, इसमें दिशा होना चाहिए मान के साथ, तो मान तो है ये, और उसके साथ दिशा नहीं है, बोलो ना I J K तो दिशा बता रहा है ना। इसी प्रकार से हम लिखेंगे Q2 आवेश पे बल कितना लिखेगा, Q2 पर बल F2 ना, सेम होगा, क्यों होगा सेम, इसलिए होगा कि आवेशो दोनों क्या है सेम है ना, है 5 माइक्रोकूलम है ना, फील्डो दोनों क्या है सेम है, तो बल भी कैसा होगा इतना होगा ना, 1 गुना 10 का पावर -2 इंटू 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप न्यूटन, नहीं होगा कोई दिक्कत सर। यहाँ पे सर 2 माइक्रोकूलम कैसे आएगा यहाँ, अरे यार देखो 5 माइक्रोकूलम था नहीं, 2 जगह 5 माइक्रोकूलम है ना, तो हर जगह 5 है ना, तो यहाँ एक गलती हो गया क्या कि यहाँ कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए ना, तो कितना होगा 25 ना हो जाएगा तब जी, बोलो तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना माइक्रोकूलम 25 माइक्रोकूलम ना, तो 25 को लिख सकता है ना 2.5 गुना 10, बोलो ना, इसमें से एक 10 निकाल लिया, नहीं लिखेगा, ये कितना है 25 है अभी, अब 25 है 10 का पावर
सही है सर यहाँ पे। यहाँ है 10 का पावर कितना होगा, यहाँ -6 न होगा, तब ना 3 घटा होगा। करके जो लिखे हैं फिर से लिखते हैं, यहाँ एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना। तो यहाँ हमको क्या लिखना चाहिए था, 25 ना जी, 25 गुना 10 का पावर कितना -6 गुना 10 का पावर 3 ना, और 2i प्लस 3j माइनस कितना 4k क्या। तो इसको ऐसे लिखो 2.5 गुना 10 का पावर कितना होगा 1 ना जी, 1 गुना 10 का पावर यहाँ -3 होगा, 3 और -6, तो 2i प्लस 3j माइनस कितना 4k क्या न्यूटन होगा ना ये सब। अब फिर से लिख दो 2.5 गुना कितना होगा 10 का पावर -2 होगा, 2i प्लस 3j माइनस कितना होगा 4k कैप n ना, यही हो जाएगा हमारा f वेक्टर ना। इस पे कितना बल, ये वेक्टर रूप में है और कुछ नहीं है, किस रूप में है। अब Q2 पर भी बल कितना होगा, इतना ही ना होगा, Q2 पर बल F2 अगर मान लिया जाए इसको तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसका परिमाण क्या है, सेम है ना, खाली y एक्सिस पे है ना। तो कितना होगा 2.5 गुना 10 का पावर -2 2i प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, यही आंसर हो जाएगा। नहीं, चलो लिखो। देखो दूसरा प्रश्न है, जब Q0 बराबर 2 नैनो कूलम के परीक्षण आवेश को मूल बिंदु पर रखा जाता है तो यह 8 गुना 10 का पावर -4 न्यूटन का बल y दिशा में अनुभव करता है। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। ज्ञात करें। यदि -4 नैनो कूलम का परीक्षण आवेश या आवेश मूल बिंदु पर रखा जाए तो इस पर कितना बल कार्य करेगा। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि दिया है क्या क्या। तो क्या दिया है, परीक्षण आवेश कितना दिया है 2 नैनो कूलम ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, ई दिया है, मान दिया है खाली, तो उसका दिशा हमको पता लगाना पड़ेगा। तो 8 गुना 10 का पावर -4 न्यूटन, न्यूटन प्रति क्या होगा, बल है ना रे, बल है तो न्यूटन होगा, एफ है एफ, तो ये क्या होगा न्यूटन। नहीं तो हम इसका फिगर उगर बनाते हैं पहले, जो क्या क्या कह रहा है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है ना, यहीं पे रखा है Q0,
कितना 2 नैनो कूलम का, कितना, तो 2 नैनो कूलम बराबर 2 गुना 10 का पावर कितना -9 कूलम ना, बताए थे नैनो का मतलब 10 का पावर -9 होता है। तो ये हो गया ना, इस पे बल लग रहा है किधर दिशा में, परीक्षण आवेश को मूल बिंदु पर रखा, मूल में रखा है, तो 8 गुना 10 का पावर -4 न्यूटन का बल किधर लग रहा है, वाई दिशा में। अच्छा ये बताओ, ये प्लस चार्ज है ना, बोलो तो इधर लग रहा है कौन चीज, फोर्स, नहीं जी, एफ का दिशा किधर, इधर है ना, एफ वेक्टर इधर है। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो, यदि हम पहले बता चुके हैं कि Q अगर धनात्मक हो, Q 0 से बड़ा हो, तो F और E कैसा होता है, बोलो ना, F एवं E एक ही दिशा में होता है, बोला ना, F और E एक ही दिशा में होता है। इसका मतलब इधर अगर F है तो E भी किधर होगा, इधर होगा ना जी। अरे बॉल लग रहा है किधर, वाई दिशा में, या किस आवेश पे लग रहा है, धनात्मक आवेश पे, तो इसका मतलब E भी किधर होगा, ऊपर होगा, तो E का दिशा भी किधर होगा, बोलो ना, वाई की दिशा में होगा ना। तो E कितना होगा, E का मान कितना होगा, तो E बराबर होता है कितना, F बाय कितना, Q0 होता है ना। तो F कितना, F है 8 गुना 10 का पावर -4 न्यूटन ना जी, Q है 2 गुना 10 का पावर -9 कूलम नहीं। तो E कितना हो गया, तो देखो इसको काट दो 4 से ना, 4 मरतबे कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -9, तो ऊपर जाएगा 10 का पावर +9 हो जाएगा, यहाँ 10 का पावर -4 है, तो कितना होगा, 4 गुना 10 का पावर कितना 5 न्यूटन प्रति कितना होगा कूलम। ये निकल गया क्या, E नहीं। E का दिशा किधर होगा, Y की तरफ ना, अभी तुरंत समझा चुके हैं कि बल लग रहा है किधर, Y की तरफ, और बल लग रहा है धनात्मक आवेश पर, तो इसका मतलब क्षेत्र भी किधर होगा, Y की तरफ होगा नहीं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर बराबर लिख सकते हैं जी, अब की बार दिशा भी लिखना पड़ेगा, तो ये लिख देते हैं 4 गुना 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम है। यहाँ क्या लिख देते हैं, जे वेक्टर, बुझा ना, जे वेक्टर मतलब किधर, वाई की तरफ, ठीक है ना, जे वेक्टर का मतलब वाई की तरफ, क्लियर। अब ई तो पूछा था कि मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें, ई तो हो गया। अब क्या कहा था कि यदि -4 न्यूटन कूलम का, नैनो कूलम का परीक्षण आवेश मूल बिंदु पर रखा जाए, तो -4 का यहां रख दिया, +2 के बदले कितना, -4 का। तो यहां देखो, अब फिर से एक बार फिगर बना देते हैं, ये मूल बिंदु है, इधर की तरफ हमारा E कितना निकला है, E निकला है ना ऊपर की तरफ, Y की तरफ कितना, 4 गुना 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, जे ना, इधर निकला है उधर। यहां पे मूल बिंदु पर की बार कितना रखना है, Q0 -4 नैनो कूलम ना। अब बताओ ये माइनस आवेश पे किधर बल लगेगा, E का उल्टा ना, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश पे विद्युत क्षेत्र का उल्टा बल लगता है, तो F किधर लगेगा, बोलो इस पे नीचे ना जी, बोलो ना। तो -4 नैनो कूलम आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर बराबर, इसी में सदिशों जोड़ देंगे तो Q0 इंटू E वेक्टर, क्या Q0 कितना, -4 नैनो कूलम, तो -4 गुना 10 के पावर -9 कूलम नहीं, गुना E कितना है, E वेक्टर 4 गुना 10 का पावर 5 ना न्यूटन प्रति कूलम, इनटू कितना, जे वेक्टर ना, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा, इसको गुना करो तो 4 गुना 4, इसको नहीं लिखा था, लिख लेना, -4 इंटू 4 कितना, -16 गुना 10 का पावर -9, 10 का पावर 5, तो 10 का पावर कितना, -4 ना,
न्यूटन हो, जी सर। कितना जे कैप ना। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हो, इस माइनस को यहां ले जाएंगे माइनस जे कैप के पास है, माइनस जे के पास, तो ये कितना होगा 16 गुना 10 का पावर -4 न्यूटन और माइनस जे कैप। ये क्या बता रहा है माइनस जे कैप नीचे ना, जे होता है ऊपर माने माइनस वाई की तरफ ना, तो माइनस जे हो गया इधर, तो ठीक है दिख रहा है, नीचे होना चाहिए था बोल है। और ये कितना होगा 1.6 गुना, इसको लिख सकता है ना जी 10 का पावर 1 गुना 10 का पावर -4 न्यूटन इंटू कितना माइनस जे कैप ना, ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन किधर -j, ये हो गया F वेक्टर। तो -4 नैनो कूलम पे कितना बल लगेगा 1.6 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन और किधर की तरफ -y की तरफ ना। यही एक हमारा आंसर यही हो गया। क्या दूसरा आंसर हमारा, पहला आंसर ये था ना, दूसरा ये था। चलो अब देखना है हमको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देखो एक यहां पे एक शब्द आया है, कौन चीज, बिंदु आवेश, समझते हो बिंदु आवेश, उसको पहले समझ लो, ये बहुत जगह काम आएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो देखो ऐसा आवेश जो छोटा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। नहीं तो इसको और बढ़िया से समझने के लिए देखो, जैसे है पॉइंट पे आवेश रखल है, क्यू है ना, क्यू इस पॉइंट पे रखल है, इससे r दूरी पर हमको क्या चाहिए, तीव्रता चाहिए या बल चाहिए, r दूरी पर इस आवेश के कारण। मान के चलो यहाँ पे इसको मान लेता है Q1 है, इसको मान लेता है कितना Q2, इस पे चाहिए। तो देखो अगर आवेश इस पॉइंट पे होगा तो दूरी तो r ना होगा, बोलो इसका फील्ड बल निकालना है किस पे, इस पे, ई है, ई बिल्कुल छोटा है, बहुत छोटा ई, तो इसमें इसके कारण साइज नहीं है, तो दूरी दोनों का कितना होगा, आरे होगा। अब देखो एगो जैसे एगो वस्तु है ये, इस पे आवेश है, किस पे, इससे r दूरी पर हमको क्या करना है। इसी तरह से यहां भी एगो छोटा आवेश है Q2 जो है ना, इस पे Q1 आवेश है मान लेते हैं ना, r दूरी पर है। तो अब की बार देखो तो गड़बड़ी क्या हो रहा है कि हे आवेश से कितना दूरी पर, ये आवेश, ये जो है ना प्लस, इससे तो कम दूरी पर ना, r दूरी पे कहां है, r तो इतना होता है। इस आवेश के लिए क्या होगा, दूरी अलग हो गया ना, इस आवेश के लिए दूरी क्या हो गया, अलग हो गया, इस आवेश के लिए दूरी अलग हो गया ना, इस आवेश के लिए दूरी अलग हो गया, इस आवेश के लिए दूरी हो गया। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं हुआ, समझ रहे ना, बिंदु आवेश कहां हुआ, ये तो पूरा वस्तु पे फैल गया है ना। इसको कैसे करके मानते हैं, इसको मानते हैं कि सारा आवेश यहाँ इसके क्या केंद्र पर आ गया है ना। अगर बड़ा भी आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश है तो उसको क्या मानना है, कहां पे है, बोलो ना, पॉइंट पर है, पॉइंट बिंदु पर है ना, आवेश कहां पे है, बिंदु पर, इसलिए क्या कहते हैं, बिंदु आवेश। बात बुझा ना। अब बिंदु आवेश के लिए हमको ही पढ़ना है ना। एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, माने कि बड़ा सा आवेशित वस्तु, उसके लिए नहीं पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, बिंदु के लिए। वस्तुओं में ऐसा पढ़ते हैं, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में 11th में, तो वहां भी करते हैं क्या, वहां बोलते हैं बिंदु वस्तु, क्या कहते हैं, माने वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका सारा द्रव्यमान इसके केंद्र पे, या सेंटर ऑफ मास जिसका द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सारा द्रव्यमान वहां पे मानते हैं इसको, वहां पे इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे करके हम मान के पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना। तो बिंदु आवेश समझ में आ गया ना। अब बिंदु आवेश के कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना
कि एक आवेश है Q, बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है ना, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश को रखा है, कितना, Q0 को। हम बोले थे कि जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना हो ना तो परीक्षण आवेश के द्वारा निकाल लेते हैं। किसके द्वारा? परीक्षण आवेश पे बल निकाल के उसके भागा दे देते हैं ना। ये A बिंदु है, ये पॉइंट कितना है, P ना। A से जो P को मिला रहा है ना, इसके दिशा में हम इकाई सदिश मान लेते हैं, कितना वेक्टर, r कैप, नहीं r वेक्टर, हाँ ठीक है, r कैप मान लेते हैं, कितना, इस दिशा में इकाई सदिश कितना है, r कैप। हमको दिशा बताना पड़ेगा ना इसका, इसलिए इसमें कितना मान लिया, r कैप हो गया इकाई सदिश, r है ना दूरी, r कैप इकाई सदिश। तो माना एक बिंदु आवेश Q ना के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तीव्रता ज्ञात करना है जो बिंदु आवेश Q से r दूरी पर है। बिंदु आवेश Q से कितना दूरी पर है, जहां पर हमको निकालना है ना क्षेत्र, वो इससे कितना दूरी पर है, r दूरी पर ना। अब Q आवेश द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, Q0 आवेश पर लगने वाला कूलम बल F वेक्टर बराबर K Q1 ना। अरे कूलम नियम से क्या जानता है, दो गो आवेश अगर हो ना, ये है Q1, ये है Q2, दोनों के बीच का दूरी कितना है, R। तो F क्या जानते हो, K Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर में होता है। हम वेक्टर रूप में लिख रहे हैं तो इसमें दिशा मेंशन कर देंगे, तो ये प्लस है, तो प्लस है तो किधर लगे, इधर ना रे, बल किधर लगाएगा, इधर लगाएगा ना। F वेक्टर किधर होगा, R वेक्टर की दिशा होगा, R कैप की दिशा में होगा, नहीं होगा, प्रतिकर्षित करेगा इसको। तो F वेक्टर बराबर कितना होगा, K बड़का Q और कितना, Q1 के बदले Q2 के बदले कितना, Q0 अब बटा कितना, बोलो ना, R स्क्वायर ना जी। और क्या होगा, सदिश दिखाना पड़ेगा ना, तो R कैप, क्या लिख दिया, R कैप। तो हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ना, तो ये तो बल निकला है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर बराबर क्या जानते हो, F वेक्टर अब बाय Q0, ये जानते हो कि नहीं, F वेक्टर बाय Q0। तो कितना हो जाएगा, F वेक्टर कितना निकाले हैं, K, तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू K बड़का Q छोटका Q0 बाय R स्क्वायर इंटू R कैप ने। अब बटे कितना, Q0 है ना, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, K Q बटे कितना, R स्क्वायर और R कैप, E वेक्टर बराबर ना है। अगर हम दिशा छोड़ देंगे, अदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, खाली अगर मान लिखें तो E बराबर क्या लिखेंगे, K Q बटे कितना, R स्क्वायर ना, K Q बटे R स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी बिंदु आवेश Q का R दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है ना, तो क्या करो, K Q बटे कितना कर दो, R स्क्वायर, मैंने K Q ले करके दूरी का क्या कर दो, स्क्वायर करके भागा दे दो ना। लिखो, सर यहाँ वेक्टर ना होना, ई वेक्टर नीचे नहीं, इसमें हम क्या लिखे हैं, इधर देखो यूनिट वेक्टर छोड़ दिया है, माने इधर वेक्टर है तो इधर वेक्टर है, इसमें हम खाली मान लिखे हैं। एक बात यो याद रखना है त्रिज्या का, अगर देखो यहाँ Q दो चीज हो सकता है, प्लस या माइनस। अगर Q प्लस होगा ना
तो ई और आर वेक्टर प्लस हो जाएगा ना, होगा। अगर ये माइनस होगा तो आर वेक्टर क्या होगा, माइनस ना। तो माइनस होगा तो इसका मतलब ई और आर क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे नहीं समझे हम फिर बता देते हैं। लिखा लो, देखो ई वेक्टर इक्वल टू हम लिखे हैं अभी जस्ट कि के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप न। आर कैप हमारा क्या है, इकाई सदिश है ना, किधर से किधर, माने क्यू से लेके क्यू डैश की तरफ। जैसे कहने का मतलब ये है ना क्यू आर है, ये है यहाँ क्या है क्यू डैश ना, इधर की तरफ हमारा क्या था, इकाई सदिश। अब ये देखो कि अगर ये प्लस होगा तब तो ठीक है, इधर होगा, इधर होगा ना जी। ये अगर क्यू माइनस हो गया तो यहाँ देखो माइनस हुआ ना, आर दूरी पे, यहाँ है हमारा क्यू नॉट। अब की बार क्यू क्या करेगा, इसको खींचेगा ना। अरे माइनस और प्लस पे कैसा बल लगता है, आकर्षण। तो ये क्या करेगा, अब की बार खींचेगा ना। हमारा तो आर वेक्टर इधर मान ले है, आर कैप नहीं मानल है। तो अब की बार देखो तो आर कैप और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये एक दूसरे के विपरीत है ना, बोलो ना, एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो आर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। ये जो माइनस रखेगा ना, जैसे यहाँ देखो ई वेक्टर बराबर यहाँ के क्यू के बदले माइनस ना क्यू रखेगा, तो माइनस क्यू बटे कितना आर स्क्वायर इंटू कितना आर कैप। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसी में आ गया क्या माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ई वेक्टर है ना जी। तो इसका मतलब अब समझो कि आर वेक्टर तो इधर है, आर कैप माइनस आर कैप किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। इधर तो हमारा क्या है, फील्ड है ना। तो ठीक बता रहा है ना, ये ठीक बता रहा है। इस फार्मूला में रख देंगे हम, इस फार्मूला में या इस फार्मूला में आवेश को साइन के साथ रख देंगे, मैंने प्लस माइनस के साथ। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा भी बता देगा ना। अगर मॉडुलस सिर्फ मान रखेंगे, जैसे ये रखा ई बराबर के क्यू बटा कितना आर स्क्वायर, तो इसमें हमको खाली मान मिलेगा, लेकिन इसका साइन देख करके हमको दिशा का पता लगाना पड़ेगा ना। कि ये साइन अगर प्लस होगा तो इससे दूर होगा, किससे, क्यू से। जैसे क्यू से दूर होगा। अगर ये माइनस होगा तो इसी की तरफ होगा फील्ड ना, ये याद रखना है। अब हम एक प्रश्न देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के, ताकि निकाल सके। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन कि एक क्यू बराबर जो है 2 माइक्रोकूलम दे देते हैं। 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, इससे 5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है, फील्ड निकालना है। तो देखो क्यू बराबर ये है, ये क्यू दिया है, इससे कितना दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है, फील्ड। तो इसको मान लिया पी, हमको खाली फील्ड का मान पता करना है ना। तो क्यू बराबर कितना हो गया, 50 नहीं 2 माइक्रोकूलम। क्यू बराबर कितना, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 गुना 10 का पावर -6 कूलम। आर जो है ना, आर है ना दिया 50 सेंटीमीटर। तो हमेशा जब हम मान रखने लगते हैं तो सेंटीमीटर को सीजीएस ना है, ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसको किसमें बता लेते हैं, एसआई में, माने एम के एस में ना जी। तो मीटर में बताना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा, 50 बटे 100 ना, ये मीटर हो जाएगा। तो यही कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर ना। तो ये आर हमारा कितना निकल गया, 1/2। क्यू कितना निकल गया, 2 गुना 10 का पावर -6 ना। तो ई बराबर कितना, ई बराबर हम लिख सकते हैं ना, ई वेक्टर ई बराबर मान लिखना है तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम सी स्क्वायर होता है नहीं। और यहां के का हो जाएगा कितना, के का मान होता है कितना, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर गुना क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 2 गुना 10 का पावर -6 कूलम नहीं, गुना आर का मान कितना दिया है, बोलो ना, 1/2 मीटर का कौन चीज, स्क्वायर ना। इसी को सॉल्व करो तो 9 गुना 2 कितना होगा, 18 जी। इसी को लिख सकता है 1.8 गुना 10, बोलो ना। गुना ये होगा 10 का पावर 9, 10 का पावर 3 ना,
ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ मात्रक को बाद में लिखेंगे, 1/4 ना, 1/4 कौन चीज, मीटर स्क्वायर ना, ऊपर में होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना कूलम स्क्वायर ना, एक ठो और कूलम है किसका, आवेश का ना, तो एगो से एगो कट गया कूलम, एगो बच गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1.8, इसको ऊपर कर दो 4 को, तो 4 से गुना होगा ना, 1.8 गुना 4 कितना होगा 7.2 गुना 10 का पावर 4 ना, 1 का 10 का पावर 3 है, कौन चीज, न्यूटन बटे कूलम नहीं हो गया, तो यही हो गया क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान, नहीं हो गया, ये आंसर हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन था। सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, कौन फॉर्म, यह था वेक्टरे फॉर्म, लेकिन उसमें हम पोजीशन वेक्टर लेके करेंगे। देखो जी, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये बिंदु हमारा A है जिस पर Q आवेश रखा है, कौन आवेश, Q आवेश, जिसके कारण हमको क्या करना है, क्षेत्र निकालना है, क्षेत्र तीव्रता निकालना है। दूसरा बिंदु है ये B, इस पे हम कौन चीज रखे हैं, Q0 रखे हैं, टेस्ट चार्ज रखे हैं, कौन रखे हैं, टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है ना। इसका जो पोजीशन वेक्टर है अस्थिर सदिश, ये मान लेते हैं कि R1 वेक्टर, और इसका कितना मान लेते हैं बोलो, R2 वेक्टर। तो इसको मिलाओ, इसको सदिश से मिला दो ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज बन गया ना जी, ये हुआ R1 वेक्टर, ये हुआ R2 वेक्टर ना, इसी को लिखेंगे OA वेक्टर भी ना, बोलो। यहां देखो हमको इसकी दिशा में एक इकाई सदिश चाहिए, एनकेएफ चाहिए, एनकेएफ को जनरली इकाई सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, एनकेएफ से, नहीं, तो हम मान लेते हैं, माना आवेश Q तथा परीक्षण आवेश Q0 की स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। अब हमको क्या करना पड़ेगा जी, ये ए बिंदु पे है और ये हमको निकालना है इस फील्ड, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कारण इस पे बल निकालना पड़ेगा ना, ये प्लस Q इधर किधर बल लगाएगा, इधर ना जी, बोलो ना, F किधर लगा, इधर ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसको निकालो, पहले ये दूरी चाहिए ना हमको, ये तो आवेश पता है, ये दूरी चाहिए, तो इसके लिए हमने को निकालो, इधर इकाई से निकालेंगे, उसी का यूज कर लेंगे। तो त्रिभुज OAB में देखो, त्रिभुज OAB में सदिश का योग नियम लगा सकते हो, R1 प्लस AB वेक्टर बराबर कितना, OB वेक्टर। सदिश में हम बताए हैं ना, सदिश के त्रिभुज योग नियम से, अगर दो सदिश त्रिभुज के कर्मागत भुजा के रूप में है ना, जैसे कहने का मतलब ये सदिश ऐसे, ये फिर दूसरा ऐसे ना, इसी दिशा में, तो तीसरा सदिश जो ना परिणामी होता है विपरीत दिशा में, नहीं बताए हैं, तो ये R वेक्टर होगा, ये कितना है A वेक्टर, ये है B वेक्टर। तो क्या लिखते हैं, R वेक्टर बराबर जो परिणामी है विपरीत दिशा में, ये दो को जो भुजा है कर्मागत दिशा में उससे व्यक्त होने वाला सदिश के बराबर होता है, तो ये होगा A वेक्टर प्लस कितना होगा B वेक्टर ना। तो यहाँ ऐसे कैसे लिख सकते हो, तो R1 वेक्टर ना, देखो ना इस दिशा में है, फिर ये इस दिशा में, इसका उल्टा है, तो क्या लिखोगे, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर कितना, R2 वेक्टर ना जी, तो AB वेक्टर बराबर कितना, इसको इधर ले जाओ, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखेगा ना। तो अब देखो AB को हम R21 से व्यक्त कर लेते हैं, कितना से,
R21 वेक्टर से, ये हो गया। तो R21 वेक्टर बराबर कितना होगा, R21 वेक्टर बराबर कितना हो गया, R2 वेक्टर माइनस कितना R1 वेक्टर ना। इसकी दिशा में हमको इकाई सदिश चाहिए, तो माने यहां पे हमको R21 कैप चाहिए, समझ गया। तो R21 कैप क्या होगा, किसी का इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, उस सदिश में उसी के मान से भगा देते हैं। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का कौन चीज, मॉडुलस। ये हो गया। ये क्या निकल गया तुमको, इकाई सदिश निकल गया, नहीं निकला। तो अब क्या लिखेंगे जी, प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट आवेश पर बल कितना होगा, एफ वेक्टर बराबर होगा के क्यू, अरे ना के क्यू क्यू नॉट बटा कितना होता है आर स्क्वायर ना रे। तो आर कितना है, इसी को यही हमारा R21 जो है ना, इसका मॉडुलस रख दो ना। इसका मॉडुलस का मतलब ये दूरी हो जाएगा ए बी। तो यहां क्या करते हैं, R21 वेक्टर का मॉडुलस ना स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, मॉडुलस का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, इसके दिशा में इकाई सदिश चाहिए हमको। तो इकाई सदिश कितना निकाले हैं, R21 वेक्टर ना, R21 वेक्टर नहीं। तो एफ वेक्टर बराबर कितना हो गया, इसको ऐसे भी लिखते हैं के क्यू क्यू नॉट, यहां पे मॉडुलस नहीं लगाना है ना, तो खाली तीर हटा करके वैसे ही लिख दो है। तो R21 स्क्वायर इंटू कितना हो गया, R21 कैप। ऐसा ये हुआ बल। नहीं, हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ना जी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ना। तो ई बराबर ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट वेक्टर से, क्यू नॉट वेक्टर नहीं होगा आदि सही। तो ई बराबर एफ कितना ये ना, तो के क्यू नॉट बटे R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप ना बटे कितना क्यू नॉट। इससे कट गया ये, तो इससे कट गया ये, तो क्या लिखेंगे इसको, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट तो कट गया ना, बट R21 स्क्वायर इंटू कितना होगा R21 कैप होगा, नहीं होगा। ये हो गया, तो इस रूप में लिखो, हो गया जी। देखो इसको थोड़ा और रूप चेंज कर सकते हैं। ये R21 बराबर कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है ना, ये इतना है ना है। तो चलो ई वेक्टर बराबर क्या लिख सकता है, तब यहां देखो तो के क्यू बटे R21 के बदले R21 का मॉडुलस मान है ना, यहाँ मॉडुलस है, तो यहां लिखेगा, लिखा भी था कहीं इसी में, तो मॉडुलस लगा देगा ना, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो ये लिख देगा R2 माइनस R1 का मॉडुलस होगा जी, स्क्वायर ना है, यहां लिखा है ना R2 माइनस R21 का स्क्वायर। यहां क्या होगा, R21 क्या बराबर देखो ये लिखा हुआ है कितना, R2 माइनस R1 बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस ना। इसी को लिखो के क्यू बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब ना जी, है 2 पावर 1 है, ये पावर है कितना, इसका मॉडुलस का क्यूब इंटू कितना होगा R2 माइनस कितना R1, ये होगा ना ई बराबर ई वेक्टर बराबर ये। यहां अगर तुमको याद हो तो R1 क्या था जी, R1 था जिसका निकालना है, R2 क्या है, R2 जो था मैंने परीक्षण आवेश का सही सजेशन है था कौन R2। इससे देख करके अपना देखो, यहां से देखना पड़ेगा थोड़ा। R21 वेक्टर बराबर क्या लिखा है, R2 माइनस R1, ये तो पीछे लिखे थे समझा करके। और R21 क्या बराबर कितना, R2 माइनस R1 बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। यहां देखो ए है ना, ई बराबर के क्यू बटे, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर, नहीं तो खाली लिखो ना के क्यू बटे R21
वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर है इनटू कितना लिख सकता है R2 कैप, ऐसा R21 वेक्टर का मॉडुलस बराबर यहां देखो R21 वेक्टर का मॉडुलस यहीं से निकाल लेगा तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो यहां लिख दिया R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर है ना, इनटू R21 बराबर यहां से देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। तो इसको रख दिया, इसको देखो ये इसको इसके बदले रखा है, इसके बदले इसको रखा है, ऊपर का तो के क्यू सेम है तो उसी को लिख दिया। यहाँ 2 पावर है यहाँ 1 पावर, तो कितना 3 पावर, ऊपर का ऐसे छोड़ दिया।